लगता है ईरान पर तूफानी हमला करने वाले अमेरिका और इजराइल युद्ध की दलदल में बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। दावों के मुताबिक ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला होने के बाद से रूस ने चेतावनी दी है कि अब रूस चुप नहीं बैठेगा। पुतिन ने तो यहां तक कह दिया कि हम ईरान के लगातार संपर्क में हैं। इधर ईरान ने दावा किया है कि उसने तेल अवीव में 40 ठिकानों को तबाह कर दिया है। तीसरे दिन में ईरान जंग अब ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां ईरान अब मरने और मारने की पूरी तरह से उतारू हो चुका है। जहां पहले राउंड में अमेरिका और इजराइल ने एक तरफा हमला करके सुप्रीम लीडर अली खामनेई समेत 48 यानी 48 से ज़्यादा टॉप लीडर्स और कमांडर्स को मार डाला था, तो वहीं अब ईरान ने पिछले 3 दिनों में 1000 मिसाइलें और ड्रोन से इजराइल और पश्चिम एशिया में फैले अमेरिका के दर्जनों सैन्य अड्डों पर भीषण हमले किए। हालात ये हो गए हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप भी ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि युद्ध तो 2 हफ्ते से ज़्यादा चल सकता है। खबर तो यहाँ तक की है कि बौखलाए अमेरिका और इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज पर भीषण हमला किया, जिससे रेडिएशन का खतरा भी पैदा हो गया है। दावा तो यहाँ तक भी किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी खैबर शिकन और फतह 2 जैसी घातक मिसाइलों से हमले कर दिए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 40 से ज़्यादा इमारतों को ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों से उड़ा दिया। यरूशलेम में भी ईरान के तूफानी हमलों की भारी तबाही देखी जा सकती है। अब तक युद्ध में अमेरिका के कई जेट गिर चुके हैं। कुवैत के रक्षा मंत्रालय का ये यहाँ तक दावा है कि अमेरिका के कई जेट मारे जा चुके हैं। हालांकि कुवैत में संख्या नहीं बताई गई है। कुल मिलाकर के मिडिल ईस्ट के 8 देश ईरान की बदले की आग में जलने लगे हैं। शुरुआत हो चुकी है। हम शुरुआत करते हैं अमेरिका और इजराइल के उन तूफानी हमलों से जिसकी वजह से पश्चिम एशिया में परमाणु जंग का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लॉयन ने ईरान के तांडव मचा रखा है। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि अभी तक ईरान ने 555 यानी 555 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तेहरान के पश्चिमी इलाके में सबसे ज़्यादा अमेरिका और इजराइल ने हमले किए। इसका सीधा मतलब यह है कि जो 555 लोग मारे जा चुके हैं उसका हत्यारा सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप है। खबर तो यहां तक है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के नातांज परमाणु ठिकानों पर भीषण हवाई हमला किया है। रेडिएशन की चेतावनी देते हुए ईरान ने दावा किया कि इजराइल के हमले से पूरे इलाके में परमाणु रेडिएशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। पिछले 72 घंटे में दोनों तरफ से हजारों मिसाइलें, बम, ड्रोन एक दूसरे पर दागे जा चुके हैं। जैसे लग रहा है कि दिवाली हो रही है, दिवाली का कोई शो चल रहा हो। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर तूफानी हमले किए। कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, सरप्राइज और तुर्की में आज ईरान ने इतने तूफानी हमले किए जिसे देखकर राष्ट्रपति ट्रंप भी पूरी तरह से बौखला गए। ट्रंप ने माना कि यह जंग 2 हफ्तों से लेकर 4 हफ्ते तक चल सकती है। हैरानी की बात यह है कि जिस ईरान को पहले राउंड के हमले में ईरान हराने का दावा किया जा रहा था, वो अब लंबी जंग का अनुमान लगाने लगे हैं। कुवैत में F-15E स्ट्राइक ईगल जेट अमेरिका के गिर चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के जेट मार गिराए हैं, लेकिन कुवैत के रक्षा मंत्रालय और ईरानी मिसाइल यरूशलेम तक तबाही मचा रही है, हाहाकार मचा रही हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर में बदल चुकी हैं, जो कि पिछले साल 2025 की याद दिला रही है, जब ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बौछार की थी। जैसे लग रहा था आसमान से बादलों से पानी नहीं बरस रहा, बल्कि मिसाइलों की बारिश हो रही है। जमीन पे जमीन फट चुकी है और आग निकलना शुरू हो चुकी है। ऐसे तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आईडीएफ सीधे तेहरान पर पावर सेंटर को खत्म करने में जुटा हुआ है। ये वही इलाका है जहां से ईरान की नीतियां तय होती हैं, और ये वही खामनेई का दफ्तर भी हुआ करता था जब इजराइल का ये हमला ईरान के उन मिसाइलों के जवाब में देखा जा रहा था जो उन्हें इजरायली पीएमओ के पास सोमवार को छोड़ी गई थी। ऐसे इजराइल ने कोई बेनुकसान नहीं होने की बात कही है। हालांकि ईरान जो भी हमला करता है, इजराइल बस यही दावा करता है कि ईरान के हमले से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
हालांकि जितना नुकसान पहुंच रहा है इजराइल को वो हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। इजराइल की वायुसेना की ओर से जानकारी दी गई कि हमले ने तेहरान के राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की इमारतों को निशाना बनाया था। इजराइल सेना ने एक बयान में कहा कि उसने रात के समय चलाए गए एक अभियान में तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भवन को निशाना बनाया। एएफपी के मुताबिक बयान में यह भी कहा गया कि हमले में इजरायली वायुसेना राष्ट्रपति भवन और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भवन पर कई गोले बरसाए गए थे। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच इस्लामी गणराज्य के खिलाफ युद्ध चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है और सुबह से ही भयानक विस्फोटों की आवाजें ईरानी राजधानी और अन्य शहरों को हिलाकर रख दिया है। इसी बीच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पुष्टि की है कि ईरान के नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में एंट्रेंस बिल्डिंग को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। ये दावा है इजराइल की ओर से। जैसे सैटेलाइट तस्वीरें को लेकर उठ रहे सवालों के बीच ये बयान आया है कि सैटेलाइट तस्वीरों में यूएस से इजराइल बमबारी अभियान के दौरान हुए नुकसान को साफ तौर पर दिखाया गया था। परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने ईरान के नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स को हुए नुकसान की पुष्टि की है। कुल मिलाकर ईरान ने साबित कर दिया है कि भले ही अमेरिका और इजराइल ने उसका ऐतिहासिक नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ईरान आखिरी दम तक मुकाबला करता रहेगा जब तक कि वो ट्रंप और नेतन्याहू को धूल नहीं चटा देता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप पे से शेयर कीजिए, हाँ, और नीचे दिए कमेंट्स में हमें अपना ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।